हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ मूंग दाल के पकोड़े की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मेज़रमेंट कप से 1 कप मूंग दाल ली है। मूंग दाल आप छिलके वाली भी ले सकते हैं और बिना छिलके वाली भी ले सकते हैं। और इसको पानी में 3 से 4 घंटे के लिए भिगो लिया था। और अब इस दाल को अच्छी तरह से धो देंगे और धोने के बाद स्टैंड में रख देंगे ताकि उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। दाल को अच्छी तरह से धोने के बाद छलनी में रख दिया था ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और अब बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसमें 1 इंची रफली कटी हुई जिंजर ऐड करेंगे यानी अदरक, और मीडियम साइज़ के 12 से 15 गार्लिक क्लोव्स ऐड करेंगे। अगर बड़े हैं तो 8 से 10 ऐड कर लीजिए। और अब इसमें 1 ग्रीन चिली ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप 1 ग्रीन चिली और ऐड कर सकते हैं। अब दाल को 2 बार पीस कर पेस्ट बना लेंगे क्योंकि एक ही बार में दाल आएगी नहीं। और दाल पीसते वक्त पानी का यूज़ नहीं करना है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो सारी दाल को पीस लिया है और पीस कर बाउल के अंदर निकाल लिया है। 2 आलू लिए थे और आलू को कद्दूकस कर लिया था और कद्दूकस करने के बाद पानी में रख दिया था। और अब इन आलू को नॉर्मल पानी से अच्छी तरह से धो देंगे। ग्रेट किए हुए आलू को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और अब हाथ से स्क्वीज़ कर लेंगे ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और सारे ग्रेट किए हुए आलू को दूसरे बाउल के अंदर निकाल देंगे। आलू को धोने से आलू के अंदर बहुत सारा स्टार्च होता है ताकि वो निकल जाए। अगर स्टार्च रहेगा तो हमारे पकोड़ों के ऊपर से तो कोटिंग आ जाएगी लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे, इसलिए धोना ज़रूरी है ताकि उसका स्टार्च निकल जाए और जब पकोड़े बने तो बहुत ही सॉफ्ट बने। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अब पिसी हुई दाल में ग्रेट किए हुए आलू ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे और 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। स्पाइसी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और पिंच ऑफ हींग ऐड करेंगे। अब 1/2 टीस्पून अजवाइन लिया है और अजवाइन को हाथ से मसल कर ऐड कर देंगे। और अब इसमें 1 स्पून होल धनिया लिया है और होल धनिया को भी हाथ से मसल कर ऐड कर देंगे और उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अजवाइन हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। तो अब बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब इसमें 1 चॉप किया हुआ अनियन ऐड करेंगे और थोड़े चॉप किए हुए हरा धनिया ऐड करेंगे और स्पून से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। तो अनियन और हरे धनिया को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब इसमें 3 टेबलस्पून राइस फ्लावर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। राइस फ्लावर यानी चावल के आटे को पकोड़े के बैटर में डालने से जब पकोड़े बनेंगे बहुत ही क्रंची बनेंगे। तो बैटर में सारे इंग्रेडिएंट्स मिला दिए हैं और अब बैटर को 10 से 12 मिनट के लिए रख देंगे। अगर बैटर थोड़ा सा टाइट हो तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए। तो पकोड़ों को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल लिया है और ऑयल को एक बार गर्म होने देंगे। अब ऑयल में छोटा सा पकोड़ा डालेंगे और चेक करेंगे
कि ऑयल प्रॉपर गर्म हुआ या नहीं हुआ। तो ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब एक एक करके पकौड़ों को फ्राई करने के लिए डालेंगे। जैसे ही पकौड़े थोड़े से फ्राई हो जाए उसके बाद गैस फ्लेम को लो कर देंगे। जैसे ही पकौड़े फ्राई होकर ऊपर आ जाए उसके बाद झारे या पलटे से हिलाते रहना है, यानी मिक्स करते रहना है ताकि चारों तरफ से एक जैसा कलर आए। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा कलर आया है। और अब सारे बाहर निकाल देंगे और इस तरह से सारे पकौड़ों को फ्राई करना है। तो अब हमारे गर्मा गर्म मूंग दाल के पकोड़े बनकर तैयार है। आप इनको मिंट चटनी के साथ या टोमेटो केचप के साथ खा सकते हैं। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।